नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए इस प्रकार से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों के लिए यह अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से सत्र 2023-24। देखिए इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। गतिविधियों से हम आसानी से अभ्यासों को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 5, इसे हम समझ लेते हैं। इसके माध्यम से हम सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी गतिविधियों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 5। इसमें अभ्यास दिया है 36। देखिए गतिविधि, देखिए यहाँ दिया है शिक्षक गतिविधियां कराने के बाद कार्यपत्रक हल करवाएं। देखिए यहाँ दिया है गतिविधि 5। इसमें हम समझते हैं पेड़। देखिए शिक्षक निर्देश, शिक्षक गतिविधि पुस्तिका की कविता को श्याम पट अथवा चार्ट पेपर पर लिख लें। कविता का वाचन सस्वर करें। बच्चों से भी कविता बोलने को कहें। कविता के भाव अनुसार कक्षा में अभिनय के अवसर दें। बच्चों से अन्य कविता भी सुन सकते हैं। बच्चों से कविता के भाव अनुसार प्रश्न पूछें। कविता में आए शब्दों अथवा पृथक शब्दों के लयात्मक शब्द बोलने को कहें तथा लिखवाएं और फलों के नाम बुलवाएं व लिखने को कहें। कविता कक्षा 2 की भाषा भारती पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 से ली गई है। विद्यार्थियों से पक्षियों के बारे में भी चर्चा करें। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को हम समझते हैं। इसके आधार पर हम आसानी से अभ्यास पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए गतिविधि अभ्यास है। निर्देश, शिक्षक शिक्षिका इस प्रकार के और भी प्रश्न पूछकर सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करें। दिए गए कार्यपत्रकों को विद्यार्थियों की कार्यपुस्तिका या श्यामपट्ट पर करवाएं। कुछ कार्यपत्रकों के साथ में बॉक्स दिए गए हैं। उन बॉक्स में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या लिखें जो कार्यपत्रक को हल नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ गतिविधियों को दोहराएं। तो इस प्रकार से आप निर्देश देख सकते हैं। इसके बाद है नीचे दी गई कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। देखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं और यही देते हैं फल, इनसे हरियाली धरती पर, इनसे सारी चहल पहल, गंध इन्हीं से, स्वाद इन्हीं से, इनसे मिलती हमें दवा, रंग बिरंगी फूल इन्हीं से, इनसे होती शुद्ध हवा। तो इस प्रकार से हम इस कविता को पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा उनसे मिलता जुलता दूसरा लयात्मक शब्द लिखें। जैसे कि देखिए माला, तो हम इसका मिलता जुलता शब्द लिख सकते हैं वाला, जाला, नाला, इस प्रकार के हम शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है आओ, इसका है जाओ, खाओ, इस प्रकार से। इसके बाद है विकट, विकट का लयात्मक शब्द है देखिए निकट, इस प्रकार से। जमीर का अमीर, और भी अन्य शब्द आप लिख सकते हैं। पाएँ का खाएं, जाएं, तारे का है नारे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों के मिलता जुलता शब्द या दूसरा लयात्मक शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद है दिए गए शब्दों को अपनी कॉपी में लिखें। तो देखिए हरियाली, इसे अपनी कॉपी में लिखना है। धरती, चहल पहल, गंध, स्वाद, शुद्ध, रंग और इन्हीं। तो इस प्रकार से शब्दों को अपनी कॉपी में इन्हें लिखना है, इनका अभ्यास करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस अभ्यास को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला अभ्यास है। देखिए अभ्यास क्रमांक 37। इसमें दिया है प्रश्न, पेड़ पर कोई 2 वाक्य लिखिए। तो देखिए हम पेड़ से संबंधित कोई भी 2 वाक्य अपने अनुसार हम बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप हमने बताया है, पेड़ हमें छाया देता है, पेड़ों से हमें फल भी मिलते हैं। आप और भी अन्य वाक्य लिख सकते हैं कि पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ हमें वर्षा करने में सहायक होते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार से आप कोई भी 2 वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न, अपनी कक्षा के किन्हीं 5 साथियों के नाम लिखिए। तो आप अपनी कक्षा के कोई भी अपने 5 साथियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है। इसके बाद है प्रश्न, कोई 5 पक्षियों के नाम बताइए और लिखिए। तो देखिए कोई 5 पक्षियों के नाम बताकर आपको लिखना है, जैसे कि चिड़िया, तोता, कौवा, कोयल, कबूतर। इस प्रकार से और भी अन्य पक्षियों के नाम जो आपको याद है उन्हें आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए
अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 38। इसमें दिया है निर्देश, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, आपके घर के पास कौन सा पेड़ है? तो देखिए इसका आंसर हम बता सकते हैं, अपने घर के पास कौन सा पेड़ है, कोई भी पेड़ हो, जैसे कि पीपल का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है पेड़ पर कौन रहता है? तो पेड़ पर पक्षी, कोई भी पक्षी अगर रहता है उसका नाम आप बता सकते हैं, जैसे कौवा, कोयल, गीद, तोता, अन्य जो भी, गिलहरी, जो भी रहता है उसका उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला है तोता किस किस पक्षी से दोस्ती करना चाहेगा? तो देखिए तोता जैसे कोयल, मैना, कबूतर इत्यादि से दोस्ती करना चाहेगा। इसके बाद है आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं? तो देखिए आपने कौन कौन से पक्षी देखे उनके नाम बता सकते हैं, जैसे कि कौवा, चिड़िया, कबूतर, कोयल इत्यादि। तोते का रंग कैसा होता है? आपको पता है तोते का रंग हरा होता है। इसके बाद है पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? पक्षी घोंसला आवास के लिए या रहने के लिए बनाते हैं। इसके बाद है तोता क्या क्या खाता है? तोता आम, अमरूद, जामुन, चना इत्यादि चीज़ें खाता है। इसके बाद देखिए दिए गए गोले में अलग अलग रंग भरो। देखिए यहाँ लिखा है हरा रंग भरना है, लाल रंग, पीला रंग और काला रंग। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रंग भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 39। इसमें दिया है प्रश्न सुलेख लिखिए। देखिए इंद्रधनुष, जैसे इस प्रकार से इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से आपके जो टीचर्स आपको जो यहाँ पर सुलेख या जो वाक्य लिखाएंगे इसे आपको लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्य बताया, जैसे घर के पास ज़मीन का पेड़ है, पेड़ पर पक्षी रहते हैं। इस प्रकार के आप कोई भी वाक्य सुलेख में लिख सकते हैं। देखिए जो आपके शिक्षक आपको लिखवाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभ्यास को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 40। देखिए इसमें दिया है पुनरावलोकन है, चित्रों की सहायता से रिक्त स्थान में चित्र का नाम भरें, विद्यार्थी उत्तर मौखिक रूप से दें। जैसे कि देखिए अब देखिए यहाँ स्कूल का चित्र है, तो स्कूल चल, घर चल कर, देखिए इसे हम यहाँ घर भी हो सकता है। देखिए घर चल कर, देखिए यहाँ पर है दूध पी, बाजार से सब्जी, देखिए चित्र है सब्जी का, सब्जी लेकर चल, सब्जी लेकर घर चल। इसके बाद देखिए पटरी का चित्र है, तो पटरी पर मत चल। इसके बाद देखिए ये बस का चित्र है, तो बस में बैठ। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्रों को देखकर वाक्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं, उनके नाम लिखकर। इसके बाद है कि नहीं 5 रंगों के नाम लिखिए। तो 5 रंग आप कोई भी बता सकते हैं, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद। इस प्रकार से 5 रंगों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 41। इसमें दिया है देखिए शिक्षक हाव भाव के साथ कविता को सुनाएं, साथ में बच्चों से भी 2 से 4 बार उसको बुलवाएं। जैसे देखिए कविता है, गुन 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 गुन, मैं भूरा हूँ सुन सुन सुन, भनबन 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 भनबन, मैं मच्छर हूँ सुन सुन सुन, भिन 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 भिन, मैं मक्खी हूँ सुन सुन सुन। तो इस प्रकार से आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, देखिए हाव भाव के साथ। इसके बाद है देखिए निर्देश, कविता की पंक्तियों को पढ़ाते हुए उनमें न, म, भ, श, ग, छ, र, ह वर्ण की पहचान कराएं। तो इस प्रकार से आप इन वर्णों को इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास क्रमांक 42। इसमें दिया है देखिए नीचे दिए गए चित्रों से उनका नाम का तीर बनाकर मिलान करें। देखिए जैसे कि यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है, कप का चित्र है, तो कप का नाम हम इस प्रकार से तीर बनाकर इसका मिलान करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है टब का चित्र, तो इस प्रकार से टब हम इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद है घर का चित्र, ये सूरज का चित्र, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीर बनाकर चित्रों के साथ इनका मिलान कर सकते हैं। अगला है गाय का चित्र देखकर लिखिए। देखिए गाय की एक खालिस्तान होती है, तो एक पूँछ होती है। गाय के 4 खालिस्तान होते हैं, पैर होते हैं। गाय के 2 खालिस्तान होते हैं, तो सींग होते हैं। गाय की 2 आँखें होती हैं। इसके बाद गाय के 2 कान होते हैं। गाय सफ़ेद, काला, काले, लाल रंग की होती है और गाय खालिस्तान देती है, तो गाय दूध देती है। तो इस प्रकार से हम गाय के चित्र को देखकर हम इन वाक्यों को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 43। इंद्रधनुष के 7 रंगों को भरिए। देखिए आप 7 रंगों को यहाँ पर भर सकते हैं इस प्रकार से इंद्रधनुष के चित्र में। देखिए इसके बाद है इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम लिखिए। तो देखिए रंग है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस अभ्यास को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर गतिविधि 5 के अंतर्गत दिए गए सभी हम
अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए अभ्यास समझ में आ गए होंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अभ्यासों को समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।